गीत। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि तीसरा विभाग है भविष्यवाणी। वहां पर हम देखते हैं फिर से 17 पुस्तक है। वहां पर 5 बड़े भविष्यवक्ता, 12 छोटे भविष्यवक्ता। ये होता है कुल मिलकर 39 पुस्तकें है पुराने नियम में। नए नियम में जब हम आते हैं 27 है। 27 में फिर से 3 विभाग है। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है पत्र लिखा हुआ पत्र जो पौलोस और 3 और लोग ने लिखा है, पत्रोस, योना, यहूदा लिखे हुए पत्र है, वो 21 है। और आखिर में एक भविष्यवाणी का पुस्तक है, वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला जो 5 पुस्तक है जो ऐतिहासिक है, वो मत्ती से लेकर प्रेरितों के काम तक है। यहूदा तक पत्र 21 पत्र है। और आखिर में भविष्यवाणी। ये हो गया कुल मिलकर 27। ये हो गया हमारा पुराना नया नियम का पुस्तक है। अभी एक एक पुस्तक हम देखेंगे। पुराने नियम से शुरू करेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति जब हम आते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति में हम सब, उत्पत्ति का मतलब ही है शुरुआत। उत्पत्ति, उत्पन्न होना। हालेलुया। सबका उत्पन्न, सबका शुरुआत इस किताब में लिखा है। परमेश्वर का कौन है, मनुष्य को उत्पन्न कैसे हो गया, दुनिया के उत्पन्न कैसे हुआ, सृष्टि के उत्पन्न कैसे हुआ, पाप के उत्पन्न कैसे हुआ, शैतान के उत्पन्न कैसे हुआ, सब कुछ सृष्टि ये उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में क्या क्या लिखा है। हम देखते हैं पहले सृष्टि से शुरुआत करते हैं। जैसे परमेश्वर ने सारी चीजों को सृष्टि किया अपने बोली के द्वारा। इतना सुंदर रीति से प्रभु ने सृष्टि किया। हालेलुया। 6 दिन वो सृष्टि किया। 6वां दिन मानव जाति को बनाया और 7वां दिन उसने आराम किया, विश्राम किया। हालेलुया। इससे 7वां दिन संडे हम कलीसिया में जाते हो, हमारा विश्राम का दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति में आते हैं, दूसरा पुस्तक में वापस कैसा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया अपने समानता में, अपने जैसा। हालेलुया। उसने आदम और हवा को बनाया। पहला मनुष्य, पहला स्त्री को परमेश्वर ने रचाया। अपने बोली से नहीं पर अपने हाथों से उन्हें बनाया। प्रेज लॉर्ड। और आदम और हवा एक बच्चे की तरह था। परमेश्वर उसको पूरा अधिकार और महिमा दिया, परंतु उन्होंने क्या किया? शैतान की आवाज को सुनकर वो पाप में फंस गया और परमेश्वर ने उन्हें वहां से, उस वाटिका से निकाल दिया। उसके बाद हम देखते कि क्योंकि एक मनुष्य ने पाप किया, उस मनुष्य के पाप, पहला आदम के पाप से पूरा धरती पाप से भर गया। इतना तक कि उनके बच्चे एक ने दूसरे को मार डाला। केन ने अबेल को मार डाला। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा पीढ़ी पीढ़ी में हम देखते कि पूरा पाप फैल गया। फिर प्रभु ने बहुत सारा बड़े बड़े लोग आए और वहां से हम प्रभु देखा कि पूरा पाप से भरा, पर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का अनुग्रह गिरा, उसका नाम था नूहा। और नूहा के समय में प्रभु ने जल प्रलय से पूरा धरती को खत्म किया, क्योंकि वो पूरा पाप से भरा हुआ था। प्रभु का क्रोध इतना प्रज्वलित हो गया कि सबको वो मार डाला। सिर्फ नोआ, पत्नी, 3 बच्चे शेम, हैम, जाफेत और उनके पत्नियां बच गई, क्योंकि वो लोग प्रभु की दृष्टि में वो क्या था? आशीषित थे। वो लोग अनुग्रह पाए, वो लोग पवित्र थे। वो दुनिया वालों के साथ नहीं थे, पर वो लोग अलग थे। हाल इससे प्रभु का वचन मिलेगा अंतिम दिनों में नुआ के समय में रहेगा। वो लोग खाएंगे पिएंगे, परंतु क्या होगा? ये बाढ़ जैसा आया वैसे परमेश्वर का आगमन होगा और बहुत लोग बहुत निराश होंगे, क्योंकि बहुत भयंकर दिन आने वाला है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पाप फिर से बढ़ने लगे। हालांकि जल प्रलय के बाद भी पीढ़ी के पीढ़ी आगे उन फिर से पाप बढ़ने लगे। और उन सारे लोगों के बीच में से प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था अब्राहम। और अब्राहम को प्रभु वायदा करते, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तुझे मैं आशीष करूंगा। और अब्राहम और सारा को अपने बुजुर्ग उम्र में उनको एक सुंदर पुत्र मिलते, जिसका नाम है इसहाक। इसहाक का मतलब हंसी। हालेलुया। प्रभु उनका वायदा को पूरा करते। और प्रभु अब्राहम को अब बोलते हैं कि तू निकल, तेरे गांव, तेरे वो मूर्ति पूजक था वो सब छोड़कर प्रभु का जैसा आवाज सुना वो बाहर निकला। प्रभु मैं तुझे वायदे के देश में लेके जाएंगे, तेरे पीढ़ी पीढ़ी को मैं संभालूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ा जाति बनाएंगे। हालेलुया। प्रभु इतना खुश था अब्राहम से। हालेलुया। और इसहाक, प्रभु ने आदम और सारा को इसहाक को मिला उनके बुजुर्ग उम्र में, जब अब्राहम 100 उम्र का और सारा 90 उम्र में थे, तभी उनको बच्चा मिलता है।
और उनके बच्चे, उनका भी एक बेटा था, 2 बेटा था, इसहाक और ईसो। ईसो वो दासी के पुत्र थे, और और आइजक कौन था? अब्राहम और सारा का पुत्र। और इसहाक का ने शादी किया रेबेका से। उन दोनों को 2 बच्चे थे। उन दोनों का बच्चे का नाम एक का था ईसो, सॉरी, पहला बेटे का अब्राहम का बेटा इश्माइल और इसहाक था, और इसहाक का बेटा ईसो और याकूब थे। हालेलुया। पर ईसो का पहलौठा ईसो के ऊपर जाने का था, उसका हक था पहला बेटा होने के लिए, पर उसने अपना पहलौठा को तुझ मानकर वो बेच डाला याकूब को। याकूब उसका पहलौठा को लिया, और धोखा से उसके पिता का आशीर्वाद देकर वो भाग जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है उसका भाई आकर उसको मारेंगे। धोखा से वो सारा आशीष जो इसो को आना है वो अपने ऊपर लेकर वो भागते हैं। और वहां से निकलकर वो लबान उसके मामा के पास आते हैं। वहां पर उसका शादी होता है राहेल और उसका और राहेल का बहन लिया से। और ना ही उनको उन दोनों से, और उसके दोनों दासियों लिया और राहेल के दासियों के साथ उसको कितना 12 बच्चे मिलते हैं, और एक बेटी और 12 बेटा, और ये 12 बच्चे इस याकूब को क्या बनते हैं? 12 गोत्र। और याकूब का नाम इज़राइल होता है, तो इज़राइल प्रभु ने उनके नाम को बदलकर इज़राइल डालते हैं। और दोनों को 12 बच्चे, मीन्स परिवार को 12 बच्चे हुए, वो 12 गोत्र है। हालेलुया। यहूदी का 12 गोत्र। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद हम देखें कि याकूब, या जिसका नया नाम था इज़राइल, अपने छोटा बेटा या राहेल के 2 बेटा था, यूसुफ और बेंजामिन। और यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, उसको सुंदर कपड़े दिए देने के लिए। और ये देखकर पूरा भाई लोग, 11 भाई लोग बहुत क्या बोलते हैं उनको, बहुत ही जलन होता था। तो इसको और क्या किया उन्होंने? यूसुफ को बेच डाला मिस्राइम में। मिस्राइम में यूसुफ एक पोटीफर के घर में थे, बहुत सारे विपत्ति से गया, फिर भी प्रभु उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका दिल पूरा आशीष से भरा था, किसी के ऊपर कड़वाहट नहीं थे। इसे परमेश्वर ने यूसुफ को एक बंदीगृह से निकालकर उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, और वहां पर का प्रधानमंत्री फैरो की राइट हैंड जैसा दाहिने हाथ का व्यक्ति बनाते हैं। और फैरो उसके हर एक बातों को सुनते थे, क्योंकि उससे वो जानते थे कि इसके अंदर बुद्धि और ज्ञान है। और उस समय बड़ा अकाल आए थे। हालेलुया। और यूसुफ को उस पूरा अनाज का मालिक ठहरा है। आप जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि याकूब के देश में बहुत अकाल हो गया, वो लोग परेशान हो गया। और वो याकूब को जान लिया कि मिस्राइम में वहां पर अन्न है, तो उसका बच्चों को भेजा। और फिर हम देखते हैं कि 170 लोग पूरा यो याकूब सब लोग जाकर मिस्र में जाके रहते, जहाँ पर अन्न है। फिर वो लोग जान लिया कि ये यूसुफ जो प्रधानमंत्री थे वो उसका बेटा ही है। हालेलुया। सब झुकते हैं उसके सामने। हालेलुया। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति में, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सब गोशन नामक एक जमीन पर एक फील्ड वो कौन देता है? फैरो उनको देता है। वहां पर वो खत्म होता है। हालेलुया। फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक। अभी निर्गमन क्या है? जब वो मूसा, आई मीन मूसा नहीं, जब यूसुफ मर गया, और उसके फैरो जो था उसको बहुत प्रेम करता था, उसको आदर देता, वो भी मर गया। और जो दूसरा जो फैरो आ गया वो बहुत दुष्ट था, और वो देख रहा था क्या हो रहा है। ये इज़राइल लोग बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, और लोग बहुत बढ़ने लगा। और वो चाह रहे ये लोग बढ़ रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर राज करें, हमारे मिस्राइम लोगों के ऊपर राज करेंगे, इन लोगों को मार डालना है। तो वैसा वो बहुत लोगों को परेशान करने लगा, उनको बहुत पीड़ा दिया, बहुत उनको काम से बहुत उनको बोझ दिया। हालेलुया। और वो लोग रोने लगा, 400 साल वो गुलामी में पीड़ित होकर रोने लगा। और जैसे वो रोने लगा, निर्गमन के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने एक बड़ा अगुवाई को खड़ा किया, जिसका नाम था मूसा। मूसा को प्रभु ने खड़ा किया, और मूसा के द्वारा फैरो के पास जाकर बोलते, फैरो मेरे लोगों को भेज, यहाँ से निकाल, हम जा रहे। हालेलुया। वो बोला नहीं जाने को देंगे, वो लोग गुलाम रहेंगे यहाँ पर, जब तक वो लोग यहाँ पर है उधर ही रहेंगे वो लोग। परंतु परमेश्वर 10 विपत्तियां लेके आते हैं, और फैरो बोलते हैं ओके आपके बच्चों लोगों को लेके जाओ यहाँ से। पर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में कैसा मूसा एक लगवाई बनकर लाल समुद्र पार के मिस्र से निकलता है, और लाल समुद्र पार करके वो जाते पर्वत सिनाई। पर्वत सिनाई में वो लोग तंबू गाड़ते हैं, और पर्वत सिनाई के ऊपर परमेश्वर मूसा ऊपर जाते, परमेश्वर उनको व्यवस्था और 12 आज्ञा देता है। ये व्यवस्था क्या है? व्यवस्था उनका वाचा है, इज़राइल के वाचा है परमेश्वर के साथ।
परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मेरा व्यवस्था को मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, मैं तुझे आशीष करूंगा, हर एक आशीष से तुझे माला माल करेंगे। पर वैसा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोग बलवा करते हैं, प्रभु का बातों को सुनता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। फिर हम आते लेविटिक के पुस्तक में। हालेलुया। हम देखते हैं कि लेविटिकस के पुस्तक में परमेश्वर दिखाते हैं, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, कैसे उसका साथ जीना है। वो उन्हें क्या देता है, बलिदान, क्या क्या बलिदान करना है परमेश्वर के पास आने के लिए, उनको बलिदान सिखाते हैं। बहुत सारे पर्व का त्योहार कैसा मनाना है, और उस त्योहार में कैसा प्रभु की आराधना करें, ये सब प्रभु ने सिखाते लेवी के पुस्तक में। और प्रभु इस बलिदान को आराधना करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए एक एरोन का परिवार को याजक बनाते हैं, उनको मदद करने के लिए लेविया को भी ठहराते हैं। और याजक और लेविया साथ मिलकर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, यज्ञ और क्या बोलते हैं, दान को वो लोग देते हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर मूसा को प्लान देते कैसा तंबू बनाना है। तंबू क्या है, वो जगह है जहाँ पर आकर मेरा बलिदान करना है, दान देना है। हालेलुया। तो प्रभु का सारे प्लान दिखाते कैसे बनाने। वो लोग मूसा इज़राइल के लोगों की मदद से पूरा तंबू को बनाते, और चारों ओर इज़राइल लोग तंबू गाड़ते हैं, वहां पर रहते हैं, और वो प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो ये है निर्गमन की पुस्तक में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परंतु हम देखते कि ये लोग फिर भी पाप करते हैं, प्रभु से बलवा करते हैं। हालेलुया। तो निर्गमन के पुस्तक के बाद हम देखते हैं वो आते हैं लेवी के बाद लेविया में हम देखते कि ये सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स है। ओके, हालेलुया। ओके, लेविया के बाद हम आते हैं गिनती के पुस्तक में। गिनती के पुस्तक में क्या है, गिनती में 2 बार परमेश्वर गिनती करते। गिनती का मतलब लोगों की गिनती, कितने लोग हैं। तो जब वो पर्वत सिनाई में आया तो बहुत सारे लोग थे, उनका गिनती किया। फिर दूसरा बार हम देखते कि ये गिनती के पुस्तक में वो लोग मूसा ने उनको लेके गया कनान देश के बॉर्डर तक, पर वो लोग कितना डर गया, बोले नहीं नहीं, उधर बड़े दानव लोग हैं, हम कनान देश में नहीं जा सकते। पर प्रभु ने वायदा किया था, मैं तुझे इस देश में जहाँ पर मध और दूध और मध के देश में, इतना सुंदर देश, इतना फलदायी देश में तुझे लेके जाएंगे। पर उनको ऊपर विश्वास ही नहीं था, वो लोग प्रभु को शंका करने लगा। और प्रभु बोला तुम लोग कोई भी इसके प्रवेश नहीं करें, क्योंकि तूने मेरे ऊपर शंका किया है। इसे में जो भी पुराना पीढ़ी थे उन सबको नाश करके दूसरा पीढ़ी, जो जवान पीढ़ी को ही लेके जाएंगे। और योशुआ कलेब जो पुरानी पीढ़ी का था, वो लोग विश्वास योग्य रहे, नहीं हम जानते परमेश्वर ने बोला है तो हमको जरूर हम प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा जो वो 10 दिन या 15 दिन का रास्ता 40 साल होते हैं, प्रभु उनको कनान देश में प्रवेश करने को नहीं देते, क्योंकि उनके संदेह के कारण, उनके शक के कारण। इसे प्रभु वहां पर ही उस रेगिस्तान में उन्हें घुमाते 40 साल। और 40 साल में वो रेगिस्तान उनके लिए कब्रिस्तान बन जाते हैं, सारे पुराना पीढ़ी सब नाश हो जाते हैं वहां पर। हालेलुया। अभी रह गया सिर्फ नया पीढ़ी और योशुआ कलीब। हालेलुया और प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर तो लेविया के ये गिनती के पुस्तक में हम देखते सब लोग नाश होते हैं, अभी नया पीढ़ी तैयार हो रहा है उस कनान देश में प्रवेश करने के लिए। फिर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में मूसा उनको सिखाता है, अभी तो नया देश में जा रहे, नया पीढ़ी है, आप लोग मेरे बातों को सुना। अभी जब नया देश में जाएंगे उसके पहले आप लोग जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला है उसको फिर से वो लोगों को व्यवस्था क्या है सिखाते हैं, कैसा रहना है आपने जब नया देश कनान देश में आप प्रवेश करें तो कैसा जीना है वहां पर। कोई मूर्ति पूजा मत करो, वो देश के उनके आराधना वगैरह मत करो। हालेलुया। उनका त्योहार में मत बनाओ, तुम अलग रहो, तुम परमेश्वर के लोग हैं, अलग रहो। हालेलुया। अभी भी प्रभु का वही आहट है। अभी इतना सारा त्योहार सितंबर में होने वाला है हमारे बीच में, हमको उस त्योहार में भाग नहीं लेना है। हालो, हम प्रभु के क्रोध में नहीं आना है, हमको कोई भी त्योहार को मनाना नहीं है, कोई भी पूजा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जलन करने रखने वाला परमेश्वर है, हम उसका आज्ञा को पालन करना है। तो अब देखते हैं कि व्यवसाय में पूजा उनको आज्ञा देते हैं कैसा रहना है, कैसा जीना है नया, जब नया देश में जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्यवसाय 34 में जब आएंगे वो वहां पर 39 में अभी मूसा मरने वाला है। परमेश्वर बोलता आओ मूसा नेबो के पहाड़ में ऊपर आओ। नेबो के पहाड़ मोहाबाइट्स देश, मोहाब का देश में है, उधर वो ऊपर चढ़कर नेबो का ऊपर आता है,
और वहां से परमेश्वर पहाड़ के ऊपर से अकेला आता है, तो किसी को मत क्या अकेला उधर से प्रभु उनको मूसा को दर्शन दिखाते हैं, कनान देश कैसा है, इतना सुंदर देश है। उसके बाद पर तू प्रवेश नहीं कर सकता, अभी तो मरना है। और वो मर जाते हैं वहां पर, और परमेश्वर उसको गाड़ देते हैं पर्वत नेबो में। वहां पर मूसा कहानी खत्म होते, वो मर जाते हैं। उसके बाद योशुआ के पुस्तक आते हैं। योशुआ के पुस्तक में हम देखते हैं कि योशुआ एक नया अगुवाई की तरह उभर आता है, हालेलुया। और वो अभी इस नए पीढ़ी को कनान देश में लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसा वो योशुआ में ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि कैसा वो कनान देश को कब्जा करते इजराइल लोग योशुआ के अगुवाई में, और कैसे इसको बंटवारा करने वाला है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा मूसा मरते पूरा से योशुआ तैयार होता है इनको रेगिस्तान में लेके जाने के लिए। और योशुआ इतना सामर्थ से भरा है कि वो सारे, वो जब यरीका के पास, जेरिको में के पास जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा शहरपना है, और परमेश्वर उनको अगुवाई देते हैं, और अगुवाई के द्वारा वो शहरपना टूट जाते हैं। वो लोग अंदर जाकर यरीका की पूरा कब्जा करते हैं, हालेलुया। और पूरा कनान देश को एक एक करके कब्जा करके करके योशुआ की अगुवाई में उनको पूरा विजय मिलते, क्योंकि वो लोग अभी से आज्ञा पालन करने लगा। योशुआ के अगुवाई में वो लोग पूरा आज्ञा पालन किया परमेश्वर का, और पूरा विजय मिला, हालेलुया। और उसके बाद योशुआ उनको ये पूरा 12 गोत्र में ये देश को 12 ये कर कर उनको सबको बंटवारा करते। सिर्फ एक गोत्र को कुछ नहीं मिलते। कौन सा गोत्र आप बता सकते हैं चैट पे? कौन सा गोत्र को कोई बंटवारा नहीं मिला? ओके, आंसर नहीं है। ओके, लेवी के गोत्र को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है लेवी मैं तेरा विरासत हूँ, मैं तेरा इनहेरिटेंस हूँ, बारिश बनो तो मैं तुझे सप्लाई करेंगे। तो उनको कुछ नहीं मिलता है, कि परमेश्वर खुद उनका इनहेरिटेंस थे, हालेलुया, विरासत थे, प्रेज लॉर्ड। और तो सबको बंटवारा करके वापस हम देखते हैं योशुआ मरते हैं, तो हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस योशुआ के बाद न्यायाधीश के पुस्तक हम देखते हैं कि जब मूसा ये योशुआ मरते हैं कि लोग अपने अपने खुदगर्शी में जीने लगा। मूर्ति पूजा, वो कनान देश के लोगों का मूर्ति अपनाया, मूर्ति पूजा करने लगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला था इजराइल लोगों को, तो सारा कनान देश का सारा लोग को खत्म कर। और बहुत लोग को खत्म नहीं करते थे, हाँ, लोग उनके साथ घुल मिलते थे, उनके त्योहार को मनाते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे। इससे परमेश्वर क्रोधित होकर क्या करते थे, ये लोग पूरा इजराइल लोग को दुष्ट राजा के हाथों में, शत्रु के हाथों में दे देते। और दुष्ट राजा मिडनाइज मोबाइल्स अनेक लोग उनको पीड़ित करते थे, उनको दरिद्र बनाते थे और बहुत पीड़ा करते थे। फिर वो लोग रोते थे, परमेश्वर हमें बचाओ प्लीज, हम पश्चाताप करते। वो लोग मन फिराते थे, फिर परमेश्वर का दिल तरस से भरकर फिर एक अगुवाई को खड़ा करते थे। ऐसा न्यायाधीश में 12 अगुवाई को प्रभु खड़ा करते हैं। आप लोगों को सबका नाम नहीं मालूम रहेगा, एटलीस्ट आपको मालूम रहेगा गिडियन, सैमसन, डेबोरा, ये सब न्यायाधीश है। इन लोग को तैयार करते हैं उन प्रभु उनको, कि इन लोग को अगुवाई करने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला बार ने 7 बार इजराइल लोग पाप करते हैं। फिर जब शत्रु आकर उनको कब्जा करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं, वो लोग रोते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु तरह से बरतता है, फिर एक और अगुवाई को खड़ा करता है। ऐसा 7 बार वो पाप करते, पश्चाताप करते, पाप करते, पश्चाताप करते, प्रभु फिर से उन्हें निकालते हैं, और 12 न्यायाधीश के द्वारा उनको छुड़ा देते हैं, उनको विजय देते हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि न्यायाधीश के पुस्तक के बाद रूत के पुस्तक आते हैं, हालेलुया। रूत के पुस्तक में भी न्यायाधीश के समय में ही रूत के बारे में लिखा है। यहाँ पर हम देखते कि एक आदमी था बेथलेहम में, जो बेथलेहम में रहते थे, इजराइल में रहते थे। वो अकाल के कारण उसने अपने पत्नी नाओमी और 2 बच्चों को लेकर मोआब इजराइल से बाहर निकलते और मोआब के देश में जाके रहता है, और उनके जीवन के अनुसार जीता है। पर क्या होता है, वो पिता और 2 बच्चे मर जाते हैं। अभी नौमी विधवा होते हैं, और इनका दोनों का शादी होते हैं, और दोनों लड़की भी जो बहू है वो भी क्या होते हैं, वो लोग विधवा होते हैं। और परंतु एक बहू नाओमी का साथ रहते हैं, वो मोबाइल था, फिर भी वो बोला नहीं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, सासू माँ मैं तेरे साथ जहाँ तू जाएंगे मैं उधर जाएंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग। तो नाओमी उस बहू को लेकर किधर जाते हैं, वापस इजराइल में जाते हैं, हालेलुया। और जैसा वो लोग इजराइल जाते हैं, नौमी और रूथ उसका बहू दोनों जाते हैं वहां पर उसको
नौमी उसको, या पर हम देखते कि सासू माँ को 2 बहू था, एक औरफा, एक रूत। हालेलुया। औरफा बोलते, सासू बोलते तुम लोग दोनों जाओ, जाके शादी करो, परंतु रूत बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे लेके जाओ आपके साथ, मैं नहीं जाएंगे, तेरा परमेश्वर मेरा पर, जहाँ तुम रहेंगे मैं भी रहूंगा। पर औरफा गुड बाय बोल के निकल जाते हैं, पर रूत उसके साथ, नौमी के साथ चलते हैं, इज़राइल में आते हैं, वो लोग दोनों इज़राइल में आता है। और वहां पर उनका कुछ मीन्स खाना वगैरह कुछ नहीं है बंदोबस्त, तो रूत काम कर, एक आदमी जिसका नाम तो बोहास, बहुत धनवान व्यक्ति था, बोहास के खेत में वो काम करके हालेलुया वो दान लेके, जो भी अनाज मिलते थे वो लेके आते थे, सासू माँ दोनों खाना खाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर इतना दया किया कि रूत को बोहास रूत से शादी करते हैं, और बोहास ऐसा निकला कि वो एक रिश्तेदार था, इस रूत का पति का रिश्तेदार ही था, तो उसको वो रूत से शादी करते हैं। और आपको मालूम है रूत और बोआज, वो बड़ा दादी और दादा और दादी है दाऊद का बड़ा दादा और दादी है। हालेलुया। वो लोग का बच्चे होता है ओबेद, ओबेद का बच्चा जैसे जैसे का बेटा दाऊद राजा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है कहानी रूत का। रूत प्रभु के लिए खड़ा रहा, और उसके वंशवाली से यीशु मसीह का पैदाइश हो गया। हालेलुया। तो ये है रूत और नौमी का कहानी, सास और बहू जो इतना प्रेमालु, इतना प्रेम से रहते थे। हालेलुया। तो ये है कहानी बाइबल का। हम देखा उत्पत्ति से लेकर रूत तक। अगला बार हम देखते हैं सैमुअल से लेके एस्तर तक हम सीखेंगे अगला बार। तो यहाँ तक के प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से। आप फिर से आप घर में जाइए, पढ़िए इस पुस्तक को, अभी आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारे पुस्तक के बारे में। तो हमने कौन सा पुस्तक पढ़ा? उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया, गिनती और व्यवस्था विवरण। उसके बाद हम 12 और देखते हैं। योशुआ पढ़ा हम लोग, न्यायाधीश के बारे में सीखा, फिर रूत के बारे में सीखा। अभी आगे हम सैमुअल और राजा की पुस्तक, इतिहास, वो सब अब अगला बार हम सीखेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष करे।